Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, in this video we are going to start second chapter of class 9th maths which is polynomials. Polynomials जो है ये अलजेब्रा का पार्ट है. आप जानते हैं जैसे एसएसटी में आपके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही मैथ्स में भी अरिथमेटिक होता है जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, प्लस माइनस नंबर्स को आप करते हैं. ज्योमेट्री होती है जहां पर कुछ शेप्स होती है, कंस्ट्रक्शन है आपकी. ऐसे ही अलजेब्रा भी है जो कि वेरिएबल्स में डील करता है. वेरिएबल्स वो आपके कुछ अल्फाबेट्स हैं जो इंग्लिश से आए हैं मैथ्स में और अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके इस चैप्टर की, इसमें आपको पॉलिनोमियल क्या है वो पता होना चाहिए. डिग्री, कोफिशिएंट्स, काफी सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हुए हैं. पहले आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देते हैं एक्सरसाइज से, उसके बाद हम लोग 2.1 स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है. अलजेब्रा में आप जानते हैं कुछ आपके कांस्टेंट्स होते हैं. कांस्टेंट मतलब मैथ्स के नंबर जिनकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट रहती है. 5, -7, 3/2, 0.5, √7, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल है चाहे इरैशनल है, ये हमारे कांस्टेंट है. जैसे कि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी. कुछ आपके वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स हैं जो कि इंग्लिश से मैथ्स में आए हैं. फॉर एग्जाम्पल X, Y, A, B, C, P, Q, कुछ भी. आप जानते हैं X की वैल्यू कभी कोई फिक्स नहीं होती, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती है. इतने सारी इक्वेशंस आपने सॉल्व किए, कभी X 2/3 आता है, कभी 5 आता है. तो क्योंकि इनकी वैल्यू वैरी करती है, चेंज होती रहती है, दैट इज वाई इनको वेरिएबल्स बोलते हैं. पॉलिनोमियल जो है वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के बनता है. जैसे आपने कहा 5x, ये आपका एक पॉलिनोमियल है. अब जरूरी नहीं है इसमें सिंगल ही टर्म हो, ऐड करके आप कोई दूसरी टर्म भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7y² -3/5pq, ये जो है ये आपका एक पॉलिनोमियल है और उसमें कितने वेरिएबल्स हैं? x है, y है, p है, q है. मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है इन 4 वेरिएबल्स. फिर फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 3p² -7/9 q³ +√2pqr, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है. कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं pqr. भले ही यहाँ पर q³ है, मतलब q इंटू क्यू इंटू क्यू 3 टाइम्स हुआ है, यहाँ पर भी q है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वेरिएबल्स काउंट करेंगे. नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है अल्फाबेट्स कितने यूज हुए हैं. तो इसको बनाने में सिर्फ 3 अल्फाबेट्स हमने यूज किए हैं, p, q एंड r. सो ये पॉलिनोमियल होगा इन 3 वेरिएबल्स. अब हम बात करते हैं कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते हैं. तो देखिए, जो आप अल्फाबेट्स लेके आए हैं इंग्लिश से, उनको यूज करने की कुछ कंडीशंस होती है. अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे लिखने में, अपने एक्सप्रेशन को लिखने में, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा. सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को रूट के अंदर नहीं रख सकते. यानी कि अगर आपने लिखा 2√x + 7, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, हालांकि आप √2 लिख सकते थे, √2x + 7, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि √2 तो हमारा नंबर है. नंबर पावर में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन किसी में भी. लेकिन पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि वो रूट में नहीं होगा. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. दूसरी चीज, आप किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे. अगर आपने लिखा 7 r³ 3/4 + 9r², तो ये क्योंकि आपका वेरिएबल है, अल्फाबेट है और इसकी पावर फ्रैक्शन में है, तो यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, 7 की पावर आप कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर कैसे भी यूज करिए, लेकिन वेरिएबल्स में कंडीशंस हैं, है ना. सबसे पहले तो रूट में नहीं रखना है, पावर फ्रैक्शन में नहीं रखनी है. तीसरी चीज ये है कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. यानी कि अगर आपने लिखा 9 a⁻³ + 4, ये नहीं चलेगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. हालांकि अगर आप 9 की पावर -3 रखते तो ये चल जाता. ठीक है ना. तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट है आपका, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा. यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7/x या फिर x² y + 5, या फिर आपने सिंपल लिखा -9/p + 2, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा अगर डिनोमिनेटर में आपका कोई वेरिएबल है तो.
और लास्ट कंडीशन हमारी ये है कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल को पावर में नहीं रखते हैं। x की पावर आप y नहीं रख सकते, या फिर 2 की पावर आप p q r s t कुछ भी नहीं रख सकते। अगर ऐसा है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। 5 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार एक्सप्रेशंस दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और फिर रीज़न भी बताना होता है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये कुछ एक कंडीशन है। सबसे पहले रूट में नहीं होगा, अल्फ़ाबेट कोई भी इंग्लिश से आया है मैथ्स में, जो गेस्ट है उसको आप रूट में नहीं रखेंगे, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, पावर नेगेटिव नहीं रखेंगे, उसको किसी पावर में नहीं रखेंगे, किसी की पावर में नहीं रखेंगे, और वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपके कोफिशिएंट्स। कोई भी अल्फ़ाबेट मैथ्स में तभी आ सकता है जब उसको कोई को मिले। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, उसमें को होता है आपका पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 7x²। x² यहाँ इसलिए है क्योंकि इसका को है 7। को यानी कि कोफिशिएंट वो नंबर होता है जिससे आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 2, इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है 7, x² का कोफिशिएंट क्या है -4। ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस है ये मैथ्स का ही है, इंग्लिश में तो हमने माइनस प्लस पढ़े नहीं, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट -4 माना जाएगा। खाली 4 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं सोचना है ये तो माइनस तो एक्सप्रेशन है, हमारा ऑपरेशन है और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, ये -4 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बात आती है x का कोफिशिएंट क्या है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि x के आगे कोई नंबर तो हमें दिख नहीं रहा है, बस प्लस दिख रहा है। जब किसी के आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पर 1 माना जाता है, हम इसको 1 × x लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि ये आपके कोफिशिएंट सब। इसमें एक चीज़ और बताती हूँ, अगर मैंने आपको दिया 2x + 5 और आपसे पूछा जाए इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, आप कहेंगे x² तो इसमें है ही नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर x² यहाँ पर नहीं है मतलब x² को कोई कोफिशिएंट मिला ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट हम लोग 0 रखेंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको। अगर कोई नहीं है, कोई उसमें नंबर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 माना जाता है। लेकिन अगर वो है 2 - x² + 5 लेकिन उसके आगे नंबर नहीं है तो वहाँ पर फिर 1 माना जाएगा, इसका कोफिशिएंट -1 होगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी डिटेल में जैसा कि मैंने कहा हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री का। डिग्री क्या होती है, कोई पर्सन है मान लीजिए ग्रेजुएट हुआ है, आप उससे उसकी डिग्री पूछेंगे तो वो ग्रेजुएशन बताएगा, वो ये तो नहीं कहेगा मैंने 12th भी की है, 11th भी, 10th 9th 8th सारी तो नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि वो सब करके ही उसने ग्रेजुएशन की होगी, तो वो अपनी हाईएस्ट डिग्री बताता है। सेम जब आप पॉलिनोमियल की डिग्री बताते हैं तो आप उसकी हाईएस्ट पावर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7p² प्लस 2q³ प्लस 5pqr प्लस 9, ये आपका पॉलिनोमियल है, काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें अगर डिग्री पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ पावर देख लीजिए। पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 भी है, 3 भी है, बाकी इन सब की 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको कहा जाएगा x² प्लस 9 की पावर 5 q³ प्लस 2, इसकी डिग्री बताइए। तो बच्चे जनरली पावर ही देखते हैं, वो कहेंगे 2 है, 5 है, 3 है, वो कह देंगे 9 की पावर 5 यानी कि 5 इसकी डिग्री है। नहीं, 9 की पावर 5 तो सॉल्व हो जाएगा, 9 × 9 × 9 आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर बन जाएगा। तो इसकी डिग्री देखनी है आपको वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, यानी कि इसमें 3 इसकी डिग्री होगी ना कि 5। नंबर की डिग्री नहीं देखनी है, नंबर की पावर तो सॉल्व हो जाती है, सिंपल नंबर में रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पावर 3 में आप कुछ नहीं कर सकते, वो 3 ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर इसकी डिग्री 3 होगी। अभी इतना ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हैं कौन से आपके लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो सब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। चलिए मूव करते हैं 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल है, मतलब एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए उसमें, कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले 4x² - 3x + 7, ये पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली,
जो कंडीशंस मैंने बताई थी, रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, पावर में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और एक ही वेरिएबल को यूज करके हमने बनाया है एक्स, तो यानी कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वाई स्क्वायर प्लस टू, ये भी आपका पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, वेरिएबल है इसमें वाई, पॉलिनोमियल है। रूट में देखिए 2 हो सकता है, फिर से मैं बताती हूँ, इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। रूट में 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2.5 कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हमारे रूट में होते ही हैं, हमने पढ़े हैं, लेकिन रूट के अंदर एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। बात करते हैं इसकी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रूट था, रूट में 2 था, ठीक है, लेकिन रूट में टी जो आ गया इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम गेस्ट जो आए हैं इंग्लिश से मैथ्स में उनको रूट में नहीं रखते हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे ऑब्वियसली। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज इन अंडर रूट, वेरिएबल जो है वो रूट में है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, ये भी एक कंडीशन होती है कि अपॉन में नहीं रखना है, पॉलिनोमियल नहीं है ये। एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3, टी की पावर 50, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। कितने वेरिएबल्स में है? 3 वेरिएबल्स में। सो आप लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल है, क्वेश्चन में कहा था 1 वेरिएबल में है या नहीं, 1 में नहीं है, 3 में है, क्योंकि यहाँ पर x भी है, y भी है, t भी है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। आपको इन सब में कोफिशिएंट बताना है ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट सिंपल है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा उसके आगे, और अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 माना जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 2 + x² + 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +1, या फिर सिंपल 1 लिख दीजिए, नंबर के आगे प्लस नहीं है तो भी प्लस ही माना जाता है। नेक्स्ट है 2 - x² + x² कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² होगा -1। ओके, π/2 x² + x, इसमें x² का कोफिशिएंट होगा π/2। नेक्स्ट है √2x - 1, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आपसे x² का कोफिशिएंट पूछा है। अब आप कहेंगे x² तो है ही नहीं, नहीं है तो मतलब कि उसको कोई कोफिशिएंट नहीं मिला, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आया ही नहीं, तो यानी कि उसका कोफिशिएंट है 0। ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, 0 × x², 0 हो जाएगा, +0 का कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि इसमें आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। ये मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगी क्योंकि पहले मुझे आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल बताने पड़ेंगे। पहले मैं 4th करा देती हूँ क्योंकि डिग्री में आपको करा चुकी हूँ रिवीजन में। क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या बताई थी मैंने? हाइएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो पहला है 5x³ + 4x² + 7x, हाइएस्ट पावर कितनी है? 3, सो इसकी डिग्री है 3। 4 - y², हाइएस्ट पावर कितनी है? 2, डिग्री है 2। पावर किसकी देखनी है ये भी ध्यान रखना, हमेशा वेरिएबल की पावर देखनी है। 5t - √7, खाली t है तो t की पावर 1 होगी, तो इसकी डिग्री है 1। अब हम बात करते हैं 3 की। सबसे पहली बात तो ये, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ दूँ, हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7। 7 क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे कि इसको हम इन 1 वेरिएबल बोलते हैं, इसको 3 वेरिएबल बोलते हैं, इसको 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, कोई वेरिएबल आपने लिया ही नहीं। तो ये नहीं सोचना है कि 7 तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं आया। ओके, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है और इसकी डिग्री पूछी हुई है। डिग्री किसकी वो देखते हैं हम लोग, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें है ही नहीं तो मतलब कि इसकी डिग्री 0 है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, मतलब पॉलिनोमियल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कई बार बच्चे इसमें भी 0 लिख देते हैं, वो कहते हैं t की पावर तो है ही नहीं तो यानी कि 0 इसकी डिग्री है। नहीं, अगर यहाँ पर वेरिएबल आया है तो ऑब्वियसली उसकी पावर होगी, उसकी पावर 1 होगी। ओके, पावर 1 से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2, तो इसलिए t की पावर 1 t ही होगी। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 0 है। ओके, डिग्री आपको समझ में आ गई, पॉलिनोमियल कैसे चूज करना है या नहीं वो समझ में आ गया, आपको कोफिशिएंट क्लियर है। अब हम फाइनली बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री वाला पहले बता देती हूँ क्योंकि डिग्री आपने की भी है अभी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक, और उससे ज़्यादा अगर है, वैसे 4 वाले का भी नाम है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन वो नहीं है अभी आपके 9th क्लास में, आपको सिर्फ 3 पता होने चाहिए। मतलब अगर डिग्री 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल लिखा 7x + 4y + 2yz, इसमें डिग्री देखिए 1 ही है, सभी की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसको लीनियर कहा जाएगा। और अगर यहाँ पे एक की डिग्री 2 हो गई, इसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। उसके बाद मैंने लिखा 7x³ + 9x² + 2z, कुछ भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब इसको क्यूबिक कहा जाएगा। क्लियर है, आसान है, लीनियर डिग्री 1। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन कर ले फटाफट। ओके, पहला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपका कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले आपका x² + 2, डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक है। 3t डिग्री कितनी है 1, डिग्री 1 है मतलब ये लीनियर है। r² डिग्री कितनी है 2, 2 है तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। x - x³ डिग्री कितनी है 3, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो ये कैसा है, ये क्यूबिक है। अब हम बात करेंगे, लास्ट में 2 बचे आप, अच्छा आगे भी है, y + y² + 4 डिग्री कितनी है 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर कितनी है 3, ये क्यूबिक है। और लास्ट है आपका 1 + x, कितनी डिग्री है 1, क्योंकि x की पावर 1 ही है, तो ये हमारा लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो डिग्री के बेसिस पर होते हैं आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 3 डिग्री तक है, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है ये आपने जब पढ़े थे पॉलिनोमियल, आई थिंक 7th या 8th क्लास में, तब देखे होंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, 3 टर्म्स को ऐड करके ये बना हुआ है, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। ये प्लस हुआ, एक्चुअली में ये 3 पॉलिनोमियल 3 टर्म्स होंगी। अगर मैं लिखती हूँ 2x + 5y, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं लिखती हूँ 7/5 x² y - √3y² z, इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, और बीच में माइनस का ऑपरेशन है, इसमें 2 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म समझ में आ गई। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, मोनो मतलब 1, मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। बस यहीं तक आपको याद करना है, ट्राइनोमियल। जैसे कि ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये आपके ट्राइनोमियल है। 3 टर्म्स है, अगर मैंने लिखा 7x² yz, ये क्या है, ये आपका मोनोमियल है क्योंकि इसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा, भले ही x y z 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन टर्म एक ही है, तो दैट इज वाई इट विल बी अ मोनोमियल। अगर इसमें मैं प्लस कर दूं पाई × p², तो ये आपके बाइनोमियल हो जाएगा। खाली पाई भी कर दूं तो भी ये बाइनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 टर्म हो गई, एक ये है और एक ये है। ओके, कुछ भी आप प्लस कर दे, जो बीच में प्लस का साइन आ गया तो वो अलग टर्म्स मानी जाती है। चलिए, होपफुली ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन वो कहेगा एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री दी हुई है, मान लीजिए आपको 25 हो, तो कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा y⁻25, प्लस में एक चीज़ और ऐड कर दी क्योंकि बाइनोमियल बोला है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, +5 कर दीजिए, +5y कर दीजिए, +5yz कर दीजिए, कुछ भी, बस यहाँ पे 25 से ज़्यादा पावर ना हो। आप चाहे तो यहाँ पे पावर भी लिख सकते हैं, 10 लिख दीजिए, मर्जी आपकी, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाना है क्वेश्चन को। सिंपल y⁻25 + 5 लिख दीजिए। ओके, 25 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिग्री उसने 25 कही है। अब सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारा बचा था इसमें, 3rd क्वेश्चन कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 35 हो, तो ये लीजिए x⁻35, y लिख देते हैं, कुछ भी लिखिए, प्लस क्या लिखे, प्लस में 5, ये आपका बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स हैं और डिग्री भी इसकी 35 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 35 है, सिंपल। आगे कह रहा है एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखनी है, तो ये लीजिए x⁻100 लिख दीजिए।
या फिर आप 7x की पावर 100 लिख दीजिए, -7/2x की पावर 100 लिख दीजिए, p की पावर 100 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, बस पावर 100 होनी चाहिए और एक ही टर्म होनी चाहिए, प्लस में कुछ ना हो। क्लियर है? इसी के साथ एक्सरसाइज आपके फिनिश होती है। होपफुली पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। नंबर ऑफ टर्म्स में पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं? बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। पावर से कैसे डिसाइड करते हैं? हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर कहेंगे, 2 है तो क्वाड्रिक कहेंगे, और 3 है अगर हाईएस्ट पावर तो उसे क्यूबिक कहेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट, उसके आगे जो नंबर आया, कुछ नहीं आया तो 1 माना जाएगा। साइन जो है वो को का ही माना जाता है, कोफिशिएंट का ही माना जाता है, और अगर वो टर्म ही नहीं है तो फिर 0। और पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते इसकी भी कंडीशन आपको बता दी गई है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।